नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। करवधा, कबीरधाम और छिंदवाड़ा में करेंगे प्रचार, रोड शो और जनसभा को संबोधित भी इस मौके पर करते हुए नजर आएंगे। तो आज बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे सीएम। खासतौर पर लगातार चुनाव प्रचार में बीजेपी ने इस वक्त अपनी जान फूंक दी है। पूरी कमर कस के लगातार प्रचार अभियान जारी है और इसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज का ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीएम योगी आज इन जगहों पर साफ तौर पर रैली करते हुए नजर आएंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ नीरज श्रीवास्तव, जो कि ब्यूरो हेड है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज का सीएम का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन से जगहों पर प्रचार अभियान है? क्या किसी रोड शो की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुटे हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ दौरे उनके जो है हो रहे हैं हर लोकसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा और अन्य प्रदेशों की भी जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव को दी गई है, जिससे वहां पर वो प्रचार करें। और जिस तरह से ओबीसी का एक बड़ा चेहरा डॉक्टर मोहन यादव माने जाते हैं और साथ में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा डॉक्टर मोहन यादव माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कैश कराने का काम पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। तो इसके चलते आज सबसे पहले तो स्थापना दिवस है आज बीजेपी का, जिसमें सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा 9:45 पर जो है ईदगाह हिल्स पर जो कैंसर अस्पताल है वहां पर भी स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम रखा गया है, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जिस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ दौरे पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। लगभग 10:30 पर भोपाल से रायपुर के लिए रवाना होंगे और 12:40 पर कवर्धा जिला कबीरधाम पहुंचकर सरदार पटेल मैदान में जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 2:25 पर रायपुर से नंदवाड़ी जिला पांडुरना पहुंचेंगे और 3:45 पर नंदवाड़ी में आम सभा को जो है संबोधित करेंगे। इसके अलावा पांडुरना में जो है रोड शो और नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो तमाम सारे कार्यक्रम हैं उनके आज। हालांकि उनका पूरा जो दिन है वो कहीं ना कहीं सुबह का समय छोड़ दिया जाए तो पूरा दिन जो है छत्तीसगढ़ में गुजरने वाला है, जिसमें पंडोरना वो रहेंगे, जिसमें जो है ग्राम राजना आश्रम में भी जो परम पूज्य गुरुजी है उनसे भेंट करेंगे। इसके अलावा हनुमान मंदिर के दर्शन और पूजन करेंगे वहां पर और शाम को 7 बजे सौंसर पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो तमाम सारे कार्यक्रम हैं आज जो प्रस्तावित है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के, जिसमें सबसे मुख्य कार्यक्रम जो है रायपुर में होने वाले हैं, यानी छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर जाएंगे और वहां पर जो है प्रचार प्रसार करेंगे। जी नीरज, जैसा कि आप जानकारी भी लगातार हमें दे रहे हैं, चुनाव के लिहाज से विपक्ष के लिए ये कितना बड़ा साबित होगा, एक तरीके से कहें हर्डल साबित होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार प्रचार में तेजी से जुटी हुई है और पार्टी के कई कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो हैं, संगठन के नेता हों या निचले तबके से लेकर उचले पायदान तक के तमाम नेता जो हैं बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कितना मुश्किल भरा होने वाला है विपक्ष के लिए इन सीटों को साथ पाना? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो विपक्ष में भगदड़ मची हुई है उसको देखकर साफ तौर से लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी काफी आगे सभी चीजों में निकल गई है। चाहे वो प्रचार प्रसार की बात की जाए, ज्वाइनिंग की बात की जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को काट रही है, चाहे छिंदवाड़ा हो या फिर अन्य जगह हो, वहां से कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों की ज्वाइनिंग जो है बीजेपी ने करवाई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले हैं और यहाँ पर जो है लोगों को संबोधित करेंगे। जबलपुर शहडोल यानी जो आदिवासी बेल्ट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम दिग्गज भी मैदान में उतर चुके हैं।
राजनाथ सिंह का भी दौरा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो लगातार दौरे कर ही रहे हैं। तो तमाम दिग्गज जो है बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। हर बूथ को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। हर बूथ से 370 वोटों को हासिल करने का संकल्प लिया गया है। तो तमाम सारे संकल्पों के साथ लोकसभा चुनाव जो है उसमें बीजेपी पूरी दमखम भर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 के कमल की मालाएं पहनाने का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। जी हाँ। नीरज, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि चुनाव में लगातार बिल्कुल तेज तरार अंदाज में बीजेपी लगी हुई है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां नजर आती हैं? कब पीएम की रैली हो सकती है और इसमें क्या कुछ तैयारियां खासतौर पर बीजेपी की तरफ से की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को जो है जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर के शहडोल में जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर गए थे और वहां पर प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उनकी तैयारियों का जायजा लिया था। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उस जो जनसभा जब प्रधानमंत्री करेंगे तो वो मौजूद रहने चाहिए। तो तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जबलपुर और शहडोल के दौरे पर पहुंचेंगे और जहां पर जाहिर सी बात है, जहां भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वहां की हवा का जो रुख है वो बदल जाता है। अगर जिस तरह से विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा संकट अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एकजुट रखना है, जो कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आज भी जिस तरह से देखा जाए तो स्थापना दिवस है भाजपा का और स्थापना दिवस के मौके पर लगभग 1 लाख जो है लोगों को ज्वाइनिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो कल जिस तरह से कांग्रेस में बीजेपी में कल देर रात तक भी ज्वाइनिंग का सिलसिला चलता रहा और माना जा रहा है कि आज भी बीजेपी कई बड़े नेताओं को अपने में शामिल कर सकती है। जी ठीक है नीरज, आप बने रहिए, लगातार बड़ी जानकारी आप दे रहे थे, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से एक और बड़ा झटका लगा, जिसकी बात मैं कर भी रहा था। अजय सक्सेना के बाद अब उनके कांग्रेसी पिता दीपक सक्सेना ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिता पुत्र एक ही पार्टी में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। साथ ही दीपक सक्सेना कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे। आपको बता दें कि बेटे अजय सक्सेना कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी कमलनाथ के गढ़ को भेदने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसी में यह बड़ी कील अगर कहें तो ठोकती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वहीं उनके बेटे अजय सक्सेना जो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे, उन्होंने कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ पर अपेक्षा यानी उपेक्षा करने का आरोप लगाया, उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। नीरज, जिस तौर से हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी में एक के बाद एक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं और खासतौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस को यह बड़ा झटका छिंदवाड़ा से लग रहा है। पिता पुत्र दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा में ये पहला झटका नहीं है। कमलनाथ को इससे पहले भी जो है बीजेपी झटके दे सकती है। कई सारे करीबियों को बीजेपी अपने आप में शामिल कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कल देर रात लगा जब पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की। इसके अलावा आज विधिवत जिस तरह से बीजेपी का जो स्थापना दिवस है, आज कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। इस मौके पर जो है डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब की बार 29 पार और दीपक जहां जलता है अंधेरा वहां रहता है। यानी कहीं ना कहीं उनकी तारीफ की और साफ तौर से कहा कि छिंदवाड़ा में उनका जो गौरव है वो बढ़ाया है। कहीं ना कहीं कमलनाथ के सहयोगी रहे तो उनने काफी काम किया है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो जगह मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। हालांकि ये चुनौती अब बीजेपी के पास भी बड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और जो पार्टी के पास जितने पुराने नेता भी काफी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आगे एक संकट जरूर दिखता है कि इन लोगों को एडजस्ट आकर बीजेपी कहाँ करेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी का जो ज्वाइनिंग का काम है वो काफी तेजी से चालू है और आज भी जो है कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। जी, अब एक और दावा करें कि कल भी कांग्रेस के बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी आप दे रहे हैं? जी, आज स्थापना दिवस है बीजेपी का, तो आज
माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो टारगेट रखा है कि 1 लाख लोगों को शामिल कराने का, तो जी। कहीं ना कहीं आज एक बड़ी संख्या में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जिसमें दीपक सक्सेना भी शामिल है, आज जो विधिवत जो है बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। जी जी, और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं आज बड़ा कार्यक्रम है, तो क्या कुछ तैयारियां आज बीजेपी ने इसको लेकर की हैं? देखिए, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसको बिल्कुल दुल्हन की तरह जो है सजा दिया गया है। सुबह 9 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मिठाइयां भी बांटी जाएंगी और तमाम बड़े नेता जो है, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, नित्यानंद शर्मा हो, तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और कुछ लोगों को भी बीजेपी जो है आज ज्वाइन कराएंगे। जो ठीक है नीरज, लगातार आप बने रहिए, आपसे इस पर आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। दर्शकों को अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर सबके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सबके साथ अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा है, ऐसे में उन्हें उनके मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता। उन्होंने कांग्रेस को एक हारी हुई लड़ाई लड़ने वाली पार्टी में भी बताया है इस मौके पर। एक जगह कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कहां कहां कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र। नीरज, देखिए साफ तौर पर खुद मुख्यमंत्री भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी बिल्कुल हताश है और निराश है, किसी के साथ न्याय कर ही नहीं पाई, इसी वजह से आज विपक्ष में बैठी हुई है। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और स्लोगन भी दिया कि कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात, इसके अलावा उसको जो न्याय पत्र जो नाम दिया है उसको लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के पिछले कार्यकालों की बात की जाए तो उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। हाँ, वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर से कहा कांग्रेस पर सबके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबके साथ अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा है, ऐसे में उनके मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता। उन्होंने कांग्रेस को एक हारी हुई लड़ाई लड़ने वाली पार्टी भी बताया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हमला जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला है और जिस तरह से जो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस ने जारी किया है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और सभी से छलावा करने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया है। जी हेलो, जैसा बिल्कुल नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी नीरज, सवाल ये है कि जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों में आमने सामने की लड़ाई रहती है और प्रदेश की प्रमुख दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनके अलावा कोई तीसरा दल वहां पर प्रमुख भूमिका में नजर नहीं आता। तो ऐसे में अगर कांग्रेस कमजोर होती जाती है तो उसकी वजह आप और आम जनता क्या मानती है? देखिए, कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर है। जिस तरह से बीजेपी की यदि आप बात करें तो काफी अनुशासन जो है बीजेपी में देखने को मिलता है। बीजेपी के जो अंदर खाने की बातें वो बाहर नहीं आ पाती हैं और एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल कानून के दायरे में, यानी कि अपना बनाए हुए कानून के दायरे में काम करती है पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ताओं को पूरे साल बांध कर रखती है। यानी कि कोई ना कोई टास्क, यानी कि कोई अभियान साल भर चलाती रहती है, तो कार्यकर्ता उसमें भी व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। कांग्रेस में कोई भी बैठक होती है उसमें लड़ाई झगड़े देखने को मिल जाते हैं, आपसी मनमुटाव देखने को मिल जाता है। और अभी हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो इसकी आज बैठक कांग्रेस कार्यालय में होने वाली है
तमाम जो है संगठनों के लोग जुड़ेंगे, तमाम पार्टियों के लोग वहां पर जुड़ेंगे और रणनीति बनाएंगे कि आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ का जो राजनीतिक जो राजनीति की देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी पर डिपेंड है। कोई तीसरी पार्टी यहाँ नहीं आ पाई है और ना ही अभी आने के संकेत ऐसे नजर आ रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे सपा की बात कर ली जाए, यदि इनकी सीटें आती है तो 1-2 सीटें विधानसभा में आती है। तो आज एक बड़ी बैठक रखी गई है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या डिसाइड होता है और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ रणनीति बन पाती है और कितनी सफल हो पाती है वो रणनीति। ये सबसे बड़ी बात है जी। हेलो हेलो। ठीक है नीरज, आप का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से, आपको रूबरू करवाते हैं। तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की खबर में सबसे पहले बात करवधा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। किसी वजह से निरस्त करना पड़ गया था इस दौरे को। वहीं आज चुनावी सभा होनी है जहां अमित शाह का कार्यक्रम था। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरदार पटेल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस जनसभा में जनता की भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी अरुण गुप्ता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, ये पूरा जो रैली को लेकर के अपडेट सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल लेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के क्या अपडेट है? किस वजह से उनका ये दौरा निरस्त हुआ है? बिल्कुल अंकित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है कवर्धा दौरा जो होना था आज 6 अप्रैल को कवर्धा, उसमें एक चुनावी सभा भी करने वाले थे जो किसी अन्य कारण के चलते जो निरस्त किया गया है। इसमें अब जो है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे के पक्ष में जो है जनसभा करने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन किसी अन्य कारणों से जो है तो इनका दौरा रद्द कर दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव अब जो है सरदार मैदान पटेल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव कवर्धा में 6 अप्रैल को मतलब आज जो है एक दिवसीय इनका जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम रहेगा, जहां जो है लाखों की भीड़ जो है रहने की संभावना। जिस तरीके से प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है, जिस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है, जनता के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जनता को खाने पीने की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है, गर्मी के चलते धूप है जिसको वाटर कूलर की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के जो है जो लाखों की भीड़ जो मौजूद रहने की संभावना है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो रद्द कर दिया गया है। अब इनकी जगह में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय तथा डॉक्टर मोहन यादव जो है इस पूरे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अंकित, अरुण, जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करने की बात सामने आ रही है, तो ये कितना बड़ी जनसभा आज होने वाली है, क्योंकि 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पर होने वाले हैं? अंकित, क्या है, लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है मध्य प्रदेश में भी बच चुका है, छत्तीसगढ़ में बच चुका है और अधिकतम जो है सरकारें भाजपा की है। और भाजपा एक ऐसे केंद्रीय नेतृत्व वाली टीम है जो केंद्र से सीधे इसका टीम गठित होता है, नेतृत्व होता है कि जो पूरा लोकसभा चुनाव को लेकर, सभाओं को लेकर जो है वो गठित होता है, जिस कारण से जो है बड़ी एक जनसभा, विशाल जनसभा जिसको कहें, वो जो है यहाँ होने वाली है आज। और इसमें मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के दोनों जगह के मुख्यमंत्री जो है इस विशाल जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। केंद्र की तथा राज्य की जो योजनाओं है जनता को बताएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। और खासकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का एक बात करने का, काम करने का एक तरीका अलग है, जो सीधा जनता से जुड़ के संवाद करते हैं, जनता से सीधे बात करते हैं, तो उसमें एक जनता के अंदर एक पॉजिटिव और एक अच्छा जो मैसेज भी जाता है। अंकित, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रहिएगा। तो अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं जो नारायणपुर से निकलकर सामने आ रही है। बीजापुर जिले में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जहां 13 नक्सलियों को पुलिस जवानों ने मार गिराया था, वहीं इस घटना से बौखलाए नक्सलियों के द्वारा नारायणपुर जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना से
नारायणपुर जिले में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बताया तो ये तक जा रहा है कि जिस आत्मसमर्पित नक्सली की हत्या की गई है वो पहले नक्सलियों के टीम में डॉक्टर का कमांडर था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसी बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसे न्याय गारंटी नाम दिया गया है। ये गारंटी वही है। अब इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आ गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी है। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है किस तरह से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है। झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वादों से मुकर जाना कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस वाले गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कस्में खा लेते हैं, झूठे वादे कर लेते हैं और बाद में मुकर जाया करते हैं। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। ये अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया। और ये आज न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश में 50-60 सालों में इन्हें देश और प्रदेश में राज करने का अवसर मिला, तब इन्हें न्याय की याद नहीं आई, तब इन्हें गारंटी की याद नहीं आई और आज ये न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में जनजातीय सुरक्षा मंच की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला 7 अप्रैल तक चलेगी, यानी कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला के दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे। उसको लेकर सीएम ने कहा है कि पूरे देश में 12 करोड़ जनजातीय वर्ग के लोग रहते हैं। हम लगातार जनजाति की सुरक्षा में काम कर रहे हैं। वनवासियों आदिवासियों की रक्षा करना जनजातीय सुरक्षा मंच का काम है। जो व्यवस्था संविधान में एससी वर्ग के लिए है वही एसटी के लिए भी होनी चाहिए। अंबिकापुर के बाबापुर स्थित एक मकान में प्रशासन और खाद्य एवं औषधि संरक्षण की संयुक्त टीम ने छापा मारकर करीब 4500 लीटर नकली घी जब्त किया। ये नकली घी वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल और एसएस डालकर तैयार किया जाता था। मिली जानकारी के अनुसार घी का प्रयोग आगामी नवरात्रों में मंदिरों में जलने वाले मनोकामना दीपक के लिए उपयोग किया जाना था। इन्हीं घी को आप देख पा रहे हैं, मनोकामना के लिए जो दीप जलाए जाते हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाने वाला था। भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया। और यहाँ हमें सूचना मिली थी कि नकली घी बनाया जा रहा है। हम पुलिस, खाद्य विभाग, औषधि विभाग के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर दबिश दिए तो हमें पता चला कि वास्तव में यहाँ पर नकली घी बनाया जा रहा था। यहाँ राकेश बंसल करके कोई गोंदिया का निवासी है, किराए पे रहता था। उनके द्वारा तेल और डालडा को मिला के घी का रूप दिया जा रहा था, मतलब नकली घी बनाया जा रहा था। भैया हम तो अंबिकापुर पहली बार आए थे इस साल। सरगुजा संभाग के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम लोग सोचे कि यहाँ माल बना के रख देते हैं और यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ।